सेंट्रल दिल्ली में अगर हम किसी प्रोजेक्ट की बात करें, वो है यूनिटी द अमेरिलिस, जो करोल बाग में लोकेटेड है। अमेरिलिस जो है एक फ्लावर का नाम है, विच इज वेरी ब्यूटीफुल रेड फ्लावर। एक मोस्ट अवेटिंग टावर है जिसके बारे में प्लीज आप बताइए। फेज 4 है वर्साचे टावर, जिसमें 7100 स्क्वायर फीट का साइज है, 6 BHK। टॉप पे 3 फ्लोर्स का वहाँ पे क्लब है, और ऊपर जो है इसमें हेलीपैड भी बन रहा है। पर फ्लोर 2 ही यूनिट आएंगी और पर्सनल लिफ्ट लॉबी एरिया के साथ। हेलो गाइज, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ HCO रियल एस्टेट्स रियलिटी चेक सीरीज। आज हम गाइज बात करेंगे दिल्ली की। अभी तक तो हमने गुड़गांव की लोकेशंस को बहुत अच्छे से समझाया है, वेदर इट इज़ न्यू गुड़गांव, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन। लेकिन अब हम दिल्ली की बात करते हैं, वो भी दिल्ली की एक ऐसी लोकेशन जो पूरा ग्लोबल लेवल पे बहुत ही पॉपुलर है, विच इज़ सेंट्रल दिल्ली। चाहे टूरिस्ट्स हो या फिर दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, दिल्ली के रेजिडेंट्स हो या फिर आउट ऑफ दिल्ली में जो लोग रहते हैं, सबको एक ही लोकेशन में आना है, रहना है, घूमना है, विच इज़ सेंट्रल दिल्ली। अब गाइस, सेंट्रल दिल्ली तो आप लोगों ने भी सुना ही होगा, पर आज उसके बारे में कि रियल एस्टेट, यहाँ का रियल एस्टेट, यहाँ की एक अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी, आज हमें बताने हमारे साथ हैं मिस रिम्पी साहनी, जो कि हमें बताएंगे कि सेंट्रल दिल्ली में वो कौन सी ऐसी अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी है जहाँ पे एक मिडिल क्लास से लेकर एक हाई इनकम ग्रुप के जो इन्वेस्टर हैं या फिर एक एंड यूज़र हैं, दोनों ही यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने का सोच सकते हैं। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट रिम्पी मैम। हाय श्रेया। अगर हम सेंट्रल दिल्ली की बात करते हैं ना, तो सेंट्रल दिल्ली में अगर हम किसी प्रोजेक्ट की बात करें जो सेंट्रली लोकेटेड है, तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट आता है, वो है यूनिटी द अमेरिलिस, जो करोल बाग में लोकेटेड है और न्यू रोहतक रोड पे है, एडजॉइनिंग टू द जीवन माला हॉस्पिटल, जस्ट ऑपोजिट टू द लिबर्टी सिनेमा। तो इसको हम सेंट्रल दिल्ली इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से जितने भी ये लोकेशंस हैं ये बिल्कुल पास हैं। जैसे कनॉट प्लेस की बात करें तो हार्डली 10 मिनट का डिस्टेंस है, राजेंद्र नगर है, पटेल नगर है, तो ये सारी नियर बाय लोकेशंस हैं। और अगर हम बात करें स्कूल्स की, हॉस्पिटल्स की, तो जितने भी रिनाउंड स्कूल्स हैं जैसे सेंट थॉमस, बाल भारती, सलवान स्कूल, ये बिल्कुल नियर बाय लोकेशंस में आते हैं। और जीवन माला हॉस्पिटल तो है ही, एडजॉइनिंग में ही है। गंगाराम हॉस्पिटल है, BLK है, ये बिल्कुल सराउंडिंग्स में है। तो मतलब इस लोकेशन के आसपास जो चीज़ें हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सारी लोकेशंस बिल्कुल नियर बाय है। तो लोकेशन को अगर हम देखें तो इस लोकेशन में अगर हम किसी गेटेड की बात कर रहे हैं सोसाइटी की, तो हमारे माइंड में सबसे पहले यूनिटी द अमेरिलिस ही आता है। अच्छा, तो रिम्पी मैम, ये तो एक्चुअली में बहुत ही अच्छी लोकेशन है, बिकॉज मेरा खुद का कॉलेज करोल बाग में ही था। सो आई नो कि यहाँ से CP बिल्कुल ही पास है, 5 मिनट मेट्रो से और मुश्किल से 10 मिनट आपका गाड़ी से। तो और जितने भी यहाँ पे मॉल्स वगैरह सब आसपास ही हैं। और मेट्रो की कनेक्टिविटी की बात करें तो वो भी हार्डली 5 to 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे मेट्रो भी है। एग्जैक्टली। और मेरे को लगता है यहाँ से पास में 3-4 मेट्रो स्टेशन है, वेदर इट इज करोल बाग मेट्रो स्टेशन, शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन, वो भी नियर बाय है। सो लोकेशन वाइज तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। और अभी जैसे हम पहले बात कर रहे थे, शूट शुरू होने से पहले आपने इस प्रोजेक्ट की एक बहुत यूनिक क्वालिटी हमें बताई थी, वो मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। हाँ, जैसे श्रेया, मैं आपको ये बता रही थी कि अमेरिलिस जो है एक फ्लावर का नाम है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल रेड फ्लावर। तो जब हम उस फ्लावर को देखते हैं ना, तो हमें एकदम से मतलब हमारी आँखों को अच्छा लगता है कि वाओ, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो जैसे हम उस फ्लावर को देखते हैं ना, और ऐसे ही जब हम यूनिटी अमेरिलिस प्रोजेक्ट को देखते हैं ना, तो तब भी वैसे वाओ वाली फीलिंग आती है। हाँ, मतलब एक्चुअली में एमरिलिस इज़ अ वेरी रेयर, मतलब सुना नहीं है नाम, एंड आपके बोलने भी मैंने सर्च किया था, एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यूनिटी भी एक, मतलब जैसे वो फ्लावर ब्यूटीफुल है, ऐसे ही ये प्रोजेक्ट भी बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने खुद से विजिट किया है इस प्रोजेक्ट में, और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं और जिन्होंने लिया है इस प्रोजेक्ट में।
तो मतलब ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, सेंट्रल दिल्ली में है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, ये मिडिल क्लास से लेके हाई इनकम ग्रुप तक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फिल करता है। सो मैम, जैसे आपने बोला, जैसे कि मैंने इंट्रो में भी बोला, आपने भी बताया कि मिडिल क्लास से लेकर हाई इनकम ग्रुप की सबकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ फुलफिल हो रही है, बट एग्जैक्टली कैसे हो रही है? मतलब मुझे थोड़ा सा आप ये बताइए कि इसमें क्या क्या फेजेस हैं, क्या मतलब इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं जो इसको बहुत यूनिक बनाती है? जैसे श्रेया, मैंने आपको बताया कि जो ये प्रोजेक्ट है ये मिडिल क्लास से लेके हाई इनकम ग्रुप तक की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। तो वो मैंने इस लहजे से बोला कि जैसे फ़ेज़ 1 है वो ऑलरेडी डिलीवर्ड है, राइट। उसमें 600 से 700 फैमिलीज़ ऑलरेडी मूव हो चुकी हैं। और उसमें जो कॉन्फ़िगरेशंस है ना, वो 2 बेडरूम से 3 बेडरूम तक के हैं। तो जो 2 बेडरूम का स्टार्टिंग प्राइस है वो 2.5 से लेके 3 CR की रेंज है। तो अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से है और वो अपना बिल्डर फ्लोर से गेटेड में मूव होना चाह रहा है तो उसके लिए भी यूनिटी के पास ऑप्शन है। सो मैम, जैसे आपने फेज़ 1 की स्पेसिफिकेशंस तो बता दी हैं, बट अब आप ये बता दीजिए जैसे क्या क्या फैसिलिटीज़ इसमें, क्या क्या एमिनिटीज़ मिलेंगी, मतलब क्लब हाउस एंड ऑल, क्या क्या इसमें मिलेगा? देखो, फ़ेज़ 1 श्रेया ऑलरेडी डिलीवर्ड है और इसका क्लब भी फंक्शनल है। तो इसमें 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब है जो वेल मेंटेन्ड है। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। अगर सैलून्स की बात करें तो लुक्स का सैलून है वहाँ पे। और अगर ग्रॉसरी स्टोर्स की बात करें तो ली मार्च अच्छा ब्रांड है वहाँ पे। और रेस्टोरेंट्स, कैफ़े की बात करें तो दिल्ली हाइट्स जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं वहाँ पे, वो सारे मतलब अच्छे ब्रांड्स हैं, रेपुटेड ब्रांड्स हैं जो क्लब को मतलब रन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा क्लब चल रहा है। 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब है। और जो टोटल इसमें हमारे यूनिट्स हैं वो अराउंड 750 हैं। तो उनके लिए 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब है और बहुत ही लैविश क्लब बनाया है। मतलब एक बार आप उस क्लब को देखो तो आपको लगता है कि आप किसी 5 स्टार होटल में आ गए। सो मैम, जैसे आपने फेज़ 1 की कॉन्फ़िगरेशन इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप फेज़ 2 एंड 3 की कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखो श्रेया, जो फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 है, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर किसी को ज़्यादा स्पेस चाहिए, बड़ा स्पेस चाहिए, तो वो हमारे पास फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 में है, ठीक है। उसमें जो मिनिमम साइज़ है वो 2600 से स्टार्ट है। 2600, 2700, देन 3700, फिर 52, 57, देन वी हैव पेंट हाउसेज ऑल्सो। तो इसमें क्या है, इसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि ये जो फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 है ना, ये बेयर शेल का कॉन्सेप्ट है। और ये दिल्ली में ऐसा जो बेयर शेल का कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत कम मिलता है। वो एक चीज़ देखो, जब आप कोई गेटेड में कोई चीज़ लेने जा रहे हो, आप गुड़गांव में देख लो या कहीं भी देख लो, तो आपको ऐसे लगता है कि मतलब आपको एक अपार्टमेंट बना के दे दिया, इट्स लाइक रेडी टू मूव इन, कि आप इसमें शिफ्ट हो जाओ। लेकिन यूनिटी में क्या है कि जो फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 है, उन्होंने बेयर शेल का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया है क्योंकि जो लोग विला से, कोठी से मूव हो रहे हैं, उनका सबका अपना अपना टेस्ट है। और जैसे हम हाइट की बात करें तो ये ग्राउंड प्लस 30 है, मतलब 30 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। और इसमें टॉप फ्लोर्स पे स्काई विलास भी हैं जो लाइक सिंप्लेक्स भी हैं, इसमें ट्रिप्लेक्स भी हैं और बड़े साइजेस हैं, लाइक 5700 के हैं, देन 9000, 11,000 स्क्वायर फीट के हैं। तो वो हमारे स्काई विलास हैं। तो अगर हम जैसे इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारे ये अपार्टमेंट्स हैं ना, इनकी फ्लोर टू जो सीलिंग हाइट है वो 12 फीट की है, जो कहीं भी किसी प्रोजेक्ट में आप देखोगे तो नहीं मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 10.5 फीट की हाइट मिलती है। और इसमें जो हाइट मिल रही है हमें, फ्लोर टू सीलिंग हाइट, वो 12 फीट की है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं क्योंकि जो लोग अपनी कोठीज़ या विला से मूव होके आ रहे हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा मतलब फॉलो करते हैं। तो और इसमें 20th फ्लोर पे स्काई विला है, जिसमें स्काई विला जो है वो सारे टावर्स को इंटरकनेक्टेड करेगा। और जो स्काई विला की हाइट है वो जो कुतुब मीनार की हाइट है
वहाँ तक की हाइट है। और इस स्काई विला पे अगर हम बात करें तो इसमें भी अमेनिटीज़ आएंगी, लाइक वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक्स हैं, लैप पूल्स हैं और सिटिंग एरियाज़ हैं। तो इसमें स्काई विला पे भी काफ़ी अमेनिटीज़ हैं जो क्लब की फैसिलिटीज़ हैं, जिम वगैरह भी वहाँ रहेगा। और ये जो स्काई विला है इसमें अगर हम वॉकिंग ट्रैक की बात करें तो ये 1 से 1.5 किलोमीटर तक का इसमें वॉकिंग ट्रैक रहेगा। ओके, सो मैम अब जैसे आपने इतने अच्छे से ये एक्सप्लेन तो कर दिया है, बट मैं जो बहुत ज़्यादा ईगर हूँ जानने के लिए इसके क्लब हाउस के बारे में कि फेज़ 1 का जो क्लब हाउस है और फेज़ 2 एंड 3 का जो क्लब हाउस है, क्या ये मतलब दो अलग क्लब हाउस हैं? हाँ बिल्कुल, जो फेज़ 1 का क्लब है वो ऑलरेडी डिलीवर्ड है, फंक्शनल है, जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं उसमें। वो 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब बिल्कुल अलग है। और जो फेज़ 2 और फेज़ 3 का क्लब है वो 2 से 2.5 लाख स्क्वायर फीट का क्लब बिल्कुल अलग आने वाला है। तो इसमें जो अमेनिटीज़ की हम बात करें ना, तो जैसे हम पूल की ही बात करें तो जैसे हम कोई भी सोसाइटीज़ में देखते हैं ना, तो आउटडोर पूल तो हर सोसाइटी में होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ इंडोर पूल भी है जो हर प्रोजेक्ट में नहीं मिलता है। और जैसे बॉलिंग एले है, वो हम अपने बच्चों को अगर हमें बॉलिंग एले के लिए जाना हो तो मॉल लेकर जाते हैं। तो ये वाली अमेनिटी भी इस प्रोजेक्ट के क्लब में है। तो मतलब अगर हम ये बोलें तो ये बहुत हाई एंड क्लब है। और अगर हम इनकी जो लिफ्ट लॉबी एरिया है और जो एंट्रेंस है इनकी टावर्स की, वहाँ पर अगर हम जाकर देखें तो आपको एक बार जाओगे तो आपको लगेगा कि हम किसी 5 स्टार होटल की लॉबी में आ। हाँ डेफिनेटली मैम, बिकॉज ये सुनने में ही इतना, मतलब दिल्ली में लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे बनकर आएगा और ऐसी क्लब की अमेनिटीज़ रहेंगी। तो गुड़गांव में तो हमने देखे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट, लेकिन दिल्ली में इतना लग्जूरियस प्रोजेक्ट विद ऑल अमेनिटीज़ और क्लब बहुत ही मतलब मैटर करता है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो मैम, बिकॉज दिल्ली में तो सच में इतना अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट बहुत ही रेयर कॉन्सेप्ट है एक तरीके से दिल्ली में, वो भी सेंट्रली लोकेटेड, जो हर किसी का ड्रीम है आज के टाइम में कि उनको सेंट्रल दिल्ली में ही रहना है। तो मैम अब एक मोस्ट अवेटिंग कह सकते हैं एक टावर है जिसके बारे में प्लीज़ आप बताइए, जो इसका कौन सा फेज़ है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए मैम। तो जो हमारा फेज़ 4 है श्रेया, वो है वर्साचे टावर, जो आइकनिक टावर है और जिसमें 7100 स्क्वायर फीट का साइज़ है, विच इज़ 6 BHK। और इसका वर्साचे के साथ टाई अप है। तो जो इसका इंटीरियर है, इसका क्लब है, इसका इंटरनल लिफ्ट लॉबी एरिया, जितनी भी डिज़ाइनिंग है वो सारा वर्साचे ही करेगा इसमें। और इसमें टॉप पे जो है क्लब बनेगा, 3 फ्लोर्स का वहाँ पे क्लब है। और ऊपर जो है इसमें हेलीपैड भी बन रहा है। तो ये काफ़ी हाई एंड है। लाइक इसमें अगर हम बात करें तो जैसे 7100 स्क्वायर फीट का साइज़ है 6 BHK का, तो ये पर्सनल लिफ्ट लॉबी एरिया के साथ है। पर फ्लोर 2 ही यूनिट आएंगी और पर्सनल लिफ्ट लॉबी एरिया के साथ। तो जो लोगों को इतने बड़े साइज़ और इतना पर्सनल चीज़ें चाहिए तो वो उनके लिए ये साइज़ बहुत ही ज़्यादा सफिशेंट है। तो मैम जैसे आपने वर्साचे के बारे में बताया, तो और जो कि इसका फेज़ 4 है यूनिटी का, तो वर्साचे तो अपने में ही एक बहुत बड़ा ब्रांड है, पूरा इंटरनेशनल रिकग्निशन वर्साचे को मिल रखा है। एंड बहुत मतलब कह सकते हैं कि एक इन्वेस्टर या फिर एंड यूज़र को अगर यहाँ आना है तो उनको मतलब अल्ट्रा लग्जरी की प्रॉपर डेफिनेशन ही है वर्साचे। बिल्कुल। सो मैम अब अगर हम क्रेडिबिलिटी की बात करें तो क्या आप कहना चाहते हैं यूनिटी के बारे में, थोड़ा सा आप वो बता दीजिए। देखो, जब कोई इन्वेस्टर या एंड यूज़र किसी भी डेवलपर के साथ जुड़ता है तो वो सबसे पहले देखता है कि वो वहाँ जहाँ मैं जुड़ने जा रहा हूँ वो जो डेवलपर है वो सही है या नहीं, मैं वहाँ सेफ़ हूँ या नहीं। तो यूनिटी को लेकर मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि यूनिटी काफ़ी सालों से कंस्ट्रक्शन लाइन में है। यूनिटी हमें काफ़ी कमर्शियल दे चुके हैं। अगर आपने सुना हो द्वारका में वेगास मॉल है तो वो भी यूनिटी का ही है। और जो विप्स कॉलेज है वो भी यूनिटी वालों का ही है। और NSP में काफ़ी कमर्शियल टावर्स इन्होंने डिलीवर किए हैं। तो
अगर हम किसी इन्वेस्टर या एंड यूज़र की इस थिंकिंग को लेके चलें कि मैं सेफ़ हूँ या नहीं, तो वो इस बिल्डर के साथ बिल्कुल सेफ़ है। बहुत रिनाउंड बिल्डर हैं और जो वो कहते हैं उससे बढ़िया चीज़ डिलीवर करके देते हैं, क्योंकि जब फेज़ 1 का क्लब उन्होंने डिलीवर किया था तो हमें भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बढ़िया चीज़ वो बना कर देंगे। तो अभी फेज़ 2 में भी जैसे हमने देखा, लिफ्ट लॉबी एरिया है, एंट्रेंस है, जो वो बहुत ही बढ़िया बनाया। जैसे मैं बोला आपको कि 5 स्टार होटल की एंट्री लगती है। तो मतलब जो चीज़ उन्होंने कमिट की थी उससे भी 1000 टाइम बेटर वो चीज़ें बना कर दे रहे हैं। तो इस बिल्डर को लेकर कोई इफ़ एंड बट नहीं है, क्योंकि बिल्डर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और इन्होंने हमें काफ़ी अच्छे कमर्शियल्स, मॉल्स, सब चीज़ें डिलीवर की हैं। तो ऐसा कोई उनके डेवलपर को लेकर कोई इफ़ एंड बट नहीं है, डेवलपर साउंड है। हाँ डेफिनेटली मैम, बिकॉज यूनिटी का बहुत नाम है ऑल ओवर इंडिया, यूनिटी का बहुत मतलब बढ़िया रेपुटेशन है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि किसी पे ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं, तो वो यूनिटी एक ऐसा ग्रुप है जिस पे इन्वेस्टर या एंड यूज़र ब्लाइंड फेथ कर सकता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर या एंड यूज़र एक्सपेक्ट कर रहा है उससे ज़्यादा वो उस चीज़ को बनाकर अच्छा दे रहे हैं। डेफिनेटली मैम, मेरा भी ये ड्रीम है कि अगर मेरे को कोई एक अच्छा घर लेना हो दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में, तो मैं भी प्रेफर करूँगी कि मेरा जो ड्रीम होम है वो यूनिटी है। मैम वो तो मेरा भी यही रहेगा, सेम टू सेम ही रहेगा, बिकॉज इतना अच्छा प्रोजेक्ट तो मतलब बहुत ही इतना रेयर, और प्लस लोकेशन इतनी अच्छी है, सब कुछ ही मिल रहा है यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच रिम्पी मैम। सो व्यूअर्स, अगर आपको भी लगता है कि आपका भी ऐसा कोई ड्रीम है एक बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल जीने का विद यूनिक एमिनिटीज़, बहुत ही अच्छा एक सीरीन वाइब जहाँ पे आपको मिले सेंट्रल दिल्ली के अंदर, तो ये प्रोजेक्ट आई थिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। गाइज, अगर आप भी ऐसे ही एक बहुत लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहाँ पे रिटर्न्स भी अच्छे मिले प्लस एक अच्छा लाइफस्टाइल भी मिले, सो यूनिटी द एमरेलिस इज़ द बेस्ट प्रोजेक्ट दैट यू कैन इन्वेस्ट इन। सो गाइज, और वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी है हमारी वीडियो। थैंक यू।